बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल आपकी खिदमत में हदीसी पेश करने का लिए मुकदमा बनाया मैंने। शख्स आप रसूल खुदा की खिदमत में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें, मैं मौत की तमन्ना करूँ, मौत की तमन्ना करूँ। कुरान भी कहता है बहरहाल कि जो लोग ये दावे करते हैं, वादे करते हैं, वो मौत की अगर सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। बहरहाल शख्स था, अरब का था, रसूल खुदा ने उसे मना नहीं किया। रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर तुम मौत की तमन्ना करना चाहते हो तो इससे बेहतर यह है कि तुमने जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करो। अब एक शख्स तमन्ना करे, मैंने पढ़ने जाना है, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, मन्ना है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। मार्क्स अच्छे लाए, तैयारी करे, एडमिशन करे, सारे काम करे। अब सिर्फ तमन्ना से कुछ नहीं होने वाला। रसूल खुदा ने कहा वहाँ तुमने जाना है वहाँ की तैयारी करो। रसूल क्या तैयारी करूँ? कहा कि 10 मकामात हैं। रसूल खुदा ने फरमाया उन 10 मकामात पर हर मकाम पे 4 हदिये लेके जाओ, 4 तोहफे लेके जाओ। यानी हर मकाम पे 4 तोहफे लेके जाओ। ये तोहफे असल में तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे, आरामिश पैदा करेंगे, अमनीयत पैदा करेंगे। हाँ, तुमने जाना है। कहा या रसूल अल्लाह, ये भी आप ही बता दीजिए। तो रसूल खुदा ने 10 मकाम गिनवाए एक एक करके, और हर जगह के लिए 4-4 तोहफे हदिये बताए। तकरीबन 40 मरहले हैं ये निजात के, मरने के बाद, लेकिन देने यहीं से, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। अकाउंट आपको यहीं खोलना है, 40 चीजें आपको यहीं जमा करानी है। वक्त तो खैर मेरे पास नहीं है कि मैं आपको 40 सारी बताऊं, क्योंकि मैं जहां शुरू करता हूं 4 भी पूरी नहीं हो पाते। पहले मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान में पढ़ा था, थोड़ी सी हदीस, फिर चला गया था। लोगों ने मैसेज करना शुरू की, मौलाना साहब बाकी भी तोहफे बता ही दीजिए। बहरहाल मैंने ऑनलाइन पढ़े हैं, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डिफरेंट जगह पे थे। लेकिन बहरहाल रसूल खुदा ने उसको ये कहा कि ये तैयार करो। तो पहला मकाम क्या है? पहला जो हस्ती इंसान को इस आलम में मिलती है जब इंसान की रूह उससे जुदा हो रही होती है, वो हजरत इजराइल है। अब हजरत इजराइल का नाम आता है, लोग घबरा जाते हैं, आ गए। हजरत इजराइल हर जगह खुद नहीं जाते, वो बड़ी हस्तियों के पास जाते हैं, वरना उनके बहुत सारे और मलाइका जो उन्होंने रखे हैं वो ये काम करते हैं। पहली हस्ती वो है जो आपको ट्रांजिशन कराती है, मैटर से, मादे से आपको एग्जिट देती है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। अब वो हस्ती है जो सबसे पहले आपको फेस करनी है। जो शख्स पहले एंट्री पे खड़ा हो, आसान मरहला नहीं है ये, रूह का बदन से निकलना। रिवायात कहती है सख्त तरीन मरहला है। रिवायत कहती है जैसे इंसान के बदन में सैकड़ों की तादाद में तलवार के नोके जो हैं वो बदन में चुप रही हों, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूह आराम से निकले तो रिवायात में है कि माह रजब के आखिरी रोजे रखो, आखिरी रोजे जो हैं माह रजब के, ताकि तुम्हारे बदन से रूह बहुत आराम से निकले। खूब ज़ाहिर हर चीज़ का हल तो बताया है। अब जब ये रूह निकलने का आता है तो हज़रत जिब्राइल ज़ाहिर आ जाते हैं और इंसान को लेके चले रूह को निकाल देते हैं। आयतुल्लाह कुमशई फरमाते थे मुफस्सिर कुरान के रूह मुजर्रद है, दूसरा आलम है, बदन मादा है इस आलम का। जब रूह निकलती है ना तो ये बदन निकलने नहीं देता, रूह ऊपर जाना चाहती है, बदन नीचे खींचता है और ये कशमकश तकलीफ देती है। वो कहते हैं जितना तुम दुनिया में डूबे रहोगे, मरते वक्त ये रूह को खींचेगा। ये अमल इतना लंबा चलता है कि जो इंसान की ज्यादा ख्वाहिश होती है उस तरफ रूह को खींचा जाता है, और ये तकलीफ दे अमल होता है, खींचता है यार। और अगर आप सारी जिंदगी परवरदिगार की तरफ, तो रूह बड़े आराम से निकल जाती है, आराम से ऊपर चली जाती है। अब 4 तोहफे जो हैं वो हजरत जिब्राइल को देने हैं, रसूल खुदा ने फरमाया। रसूल खुदा फरमाते हैं कि पहला तोहफा जो है वो जो हजरत जिब्राइल को चाहिए वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी का हक ना खाया हो। अगर आपने किसी का ज़िंदगी में हक खाया है तो ये पहले गेट पे ही आपको मुश्किल शुरू हो जाएगी। अब आपने ज़िंदगी में हुकूकुन नास, हम जानते भी हैं हुकूकुल इबाद अल्लाह की इबादत है और एक
हुकूकुन नास है। आप मस्जिद में बहुत अच्छे रहें, लेकिन आप घर में अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करें, अपनी ज़ौजा का एहतराम नहीं करें, अपने बच्चों के साथ आपका अखलाक अच्छा ना हो, बहन भाई हमसायों के साथ अच्छे ना हो, कोई फायदा नहीं। अल्लाह को ऐसी बंदगी नहीं चाहिए। आप वही हो कि जब यहाँ सजदे कर रहे हैं तो लोगों के साथ भी आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। इसीलिए पहली चीज जो फंसाएगी ये फंसाएगी। वैसे भी बहरहाल वालिद की मजलिस है और खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ बाप के लिए कुरान ने जो इस्तेमाल किया लफ्ज़, कुरान में है कि वालिदैन के आगे उफ उफ नहीं करो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि अगर इससे कोई कम लफ्ज़ होता तो कुरान उसकी ताकीद करता, इससे और कोई कम लफ्ज़ नहीं है। यानी उफ हम तो पता नहीं क्या करें वालिदैन के आगे। आपको क्या पता ये ज़माना वो ज़माना, आप पुराने ज़माने के कितना इंसान जो है वो इस मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, ख़ास तौर पे वालिदैन के आगे। जबकि रिवायतें खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन वालिद के आगे, ख़ास तौर पे वालिद के आगे तवाज़ो के साथ रहो। वालिद को उसके नाम से मत पुकारो, और अगर चल रहा हो तो उसके आगे मत चलो, और अगर तुम बैठे हुए हो वो आ जाए तो खड़े हो जाओ। ये रिवायात है, वालिद का एहतराम है। चाहे वो 10 दफ़ा कमरे में आए, 10 दफ़ा खड़े हो। उसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तुम चल नहीं सकते थे, उसने तुम्हारी उंगली पकड़ी है। आज जब चलने लगे हो तो आज तुम उसको सिखा रहे हो। ठीक है, ज़माना चेंज हो गया है, ठीक है चीज़ें, मगर एहतराम खूब। ये हुकूकुल इबाद है, ये पहली चीज़ जो घर के अपने अंदर है। फिर इसी तरह माँ का एहतराम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब इंसान दुनिया में किस तरह रह रहा है। गुजर गया बराबर में से, किसी की गाड़ी पे निशान लगा दिया, तवे में गाड़ी खड़ी थी, आप गुजर गए, निशान लग गया, आपने बोले जल्दी जल्दी निकल जाओ, पता नहीं चले। क़यामत में ये निशान फंसा देगा, फंस जाएंगे। वो शख्स आएगा, बोलेगा इसका जो नुकसान किया था मुझे दो। आप वहाँ कहाँ से देंगे, वहाँ क्रेडिट कार्ड थोड़ी चलेगा, फंस जाएंगे। शख्स नजफ में रहता था, किसी को कर्ज दिया हुआ था, पैसे वापस नहीं करता था, तो उसको किसी ने कहा कि ये जो जिसने आपके पैसे लिए हुए हैं ये फलाने आलिम के दर्स में जाता है, आप उन आलिम से रिक्वेस्ट करें तो शायद वो इनको तज़क्कुर दें तो ये आपको पैसे वापस कर देगा। चले गए, उनसे रिक्वेस्ट की, वो दर्स दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं दर्स तालीम सीखने से पहले मेरी दुकान थी, एक दिन एक यहूदी मेरी दुकान पे आया, उसका कुछ एक धर्म बचता था, तो मैंने कहा बाद में ले लेना। उसने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, मेरे पास नहीं था। मैं कहा बाद में ले लेना, मैं बाद में दे दूंगा। कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। खुलासा वो चला गया। कहते मैं एक दिन सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत का दिन है और सिरात पे से मुझे लेके जा रहा है मलाइका, एकदम आग है एक तरफ, बाहर निकला और मुझे कहता है कि मेरा एक धर्म वापस करो। मैंने कहा कि मैं यहाँ कहाँ से तुम्हें एक धर्म वापस करूँ। मैंने मलाइका को कहा कि इसको आप हटाएं। कहा ये मामला दुनिया में तय करके आना था, नहीं हटा सकते इसको, दुनिया का मामला है। हाँ मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं माना। उसने कहा एक शर्त है, ये जो मैं आग में मेरी उंगली जल रही है ना, ये मैं तुम्हारे सीने में लगाना चाहता हूँ। अब क्या करता वो, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। उसने लगाओ, जैसे उसने लगाई सीने में सुराख हो गया जलता हुआ। जब ये उठा एकदम तो उसने देखा इसका सीने में स्याह दाग है। उसने दर्स में खोल के दिखाया कि ये वो एक धर्म है। अज़ीज़ान हम न जाने पता नहीं किसका कितना आग खा जाते हैं, कितना चलते चलते ठेले पे से कोई चीज़ उठाई खा ली, चखने के चक्कर में बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर इजाज़त तलब किए 2-4 वहीं खा ली, फिर तुलवा लिया। तो कम से कम इन 2 को भी तुलवाना चाहिए था, यह हलालियत तलब करनी चाहिए थी। बहुत बड़े आलिम दीन थे, बच्चे की तरबियत की, कहीं बच्चे की तरबियत में कहीं अमल में मुश्किल नज़र आई, बहुत परेशान हुए। कहा मैंने इसको हलाल लुकमे से बड़ा किया, मैंने इसकी इतनी तरबियत की, ये मसला क्या है। अपनी ज़ौजा से पूछा कि क्या आपसे कोई गलती हुई। कहा नहीं। कहा जब ये हमल में था तब आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की। तो उन्हें याद आया जब ये हमल में था तो मैं एक दफ़ा फल वाले अनार
का जायका चखने के लिए अनार मीठा है या खट्टा है, मैंने सुई को अनार में डाला था खाली और उसको निकाल कर सुई को चखा, बस उसने असर दिखा दिया। हम लोग तो पता नहीं कहाँ रहते। आसान नहीं है जिंदगी इतनी। इस्लाम बड़ा नफा तुला इस्लाम ने दे दिया है, अब आपकी अपनी मर्जी है, अब आप लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। इस्लाम ने तो सिराते मुस्तकीम है, अली का रास्ता हक का रास्ता है, रास्ता दे दिया। अब आप अपनी मर्जी से, मौला भी अपनी मर्जी का बना लें, तो ये तो आपकी अपनी है ना, मौला का तो कोई इसमें नहीं है। लोग अपनी मर्जी से मौला को माने, जैसे मौला चाहते हैं वैसे माने, मौला को मत बताएं। लोग थे जो मौला को भी मौला ऐसे कर लें वैसे कर लें, मौला है कायनात का, रास्ता यही है जाने मोहतरम। लेकिन हकूकुन नास बहुत जो है वो जरूरी है। तो अब ये पहली चीज जो हजरत जिब्राइल को देनी है, हुकूक को देनी है। अब आप खुद अपने अपने हुकूक जो है वो सेट कर लेंगे, क्या क्या हुकूक हैं। बहन भाइयों के साथ नाराजगी तो नहीं है, हक तो नहीं खा लिया बहन का, हमारे यहाँ ये भी बड़े मसाइल है, इधर का उधर खा लिया, उधर का इधर खा लिया, जो भी हम ऑफिस में पता नहीं क्या क्या है, ऑफिस में स्टेशनरी आई बगैर इजाजत को उठा के ले आए, हराम है बगैर इजाजत के, आप इजाजत ले, आसान नहीं है जाने मोहतरम। फिर बोलते हैं औलाद जो है वो हमारी खराब हो गई। औलाद कैसे खराब हो गई? यही होगा, ऑफिस का टाइम पे बैठे हुए फोन पे बातें कर रहे हैं, वो जो इतने घंटे आपने जाया किया वो हराम है, हिसाब देना है आपको। या आपको पता हो ऑफिस वालों को कि आप 6 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे बातें करते हैं, हलाल करना पड़ेगा जाने मोहतरम। इमाम के पीछे वही चलेगा जो हलाल से चलता हो, हर कोई नहीं पहुंच सकता है इमाम तक, बातिन साफ चाहिए। दूसरा तोहफा जो हजरत जिब्राइल को देना है वो ये देना है कि आपके वाजिबात फौत ना हुए गए। हजरत जिब्राइल मिलेंगे, हकूक अच्छे हो गए, अब क्या है, अब वो सवाल करेंगे जो तुम पर वाजिबात थे वो फौत तो नहीं हुए, यानी नमाज कज़ा तो नहीं है, रोजे कज़ा तो नहीं है, हज अगर वाजिब हो गया था कज़ा तो नहीं है, अगर वाजिब हो गया था कज़ा तो नहीं है, ज़कात वाजिब थी कज़ा तो नहीं है। तो ये वाजिबात हैं जो इबादत की वाजिबात, हज़रत जिब्राइल वही रोक लेंगे। तोहफा नहीं है तो फिर उनको कौन मना कर सकता है, वो तो वैसे ही ऑन ड्यूटी है हर वक्त, हमारी तरह नहीं है मामला। वहाँ से वारिस भी नहीं चलने वाली, पर्ची आगे के थोड़ा रस से निकाल दे, नहीं जाने मामला। तो इसलिए बेहतर है अपनी ज़िंदगी में अपने वाजिबात खुद अदा करें, इंतज़ार न करें कि औलाद मेरी नमाज पढ़ेगी, इंतज़ार न करें। और अगर आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने मरने से पहले अपनी डायरी पे लिख लें कि कितनी नमाजें ऑन एवरेज कज़ा हैं मेरी, लिख लें ये, ताकि पीछे वालों को कम से कम इतना तो पता हो इतनी पढ़ानी है, इतने रोजे कज़ा हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आयतुल्लाह मराशी नजफी कितने बड़े आलिम दीन के 70 साल हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बीबी के जायर रहे, पहले जायर थे। उन्होंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, वो भी आलिम दीन थे नजफ के, ख्वाब में देखा कि हरम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हरम के अंदर है। बाबा से कहा बाबा बहुत अरसा लगा दिया ख्वाब में आते आते। कहा हाँ एक जगह फंसा हुआ था। कहा बाबा, कहा हाँ नजफ में एक बक्काल था, यानी दुकानदार था, उससे मैंने कुछ लिया था, वो हिसाब रह गया था। वो इतने बड़े आलिम दीन, लिया लिखा होगा रह गया होगा। कहा बाबा मैं कुछ करता, हाँ उसको ढूंढो। ये हर किसी को नसीब नहीं होता कि ख्वाब में आके अपनी औलाद को निशान नहीं करे, हर किसी को नसीब भी नहीं होता है। गए ढूंढा दुकानदार, कहा बाबा का था, कहा ऊपर रसीदें पड़ी हुई हैं खुद देख लो। ढूंढी, रसीद मिल गई, इतने दीनार देने थे, दिए। बरज़ख का है। कितनी किताबें हैं जाने मोहतरम, मनाज़िल आखिरा, ठीक है, ये मशहूर किताबें हैं, इनके अंदर ये सारे वाक़यात हैं। शेख अब्बास शहीद दस्ते गैब ने अपनी किताबों के अंदर ये वाक़यात बयान किए हैं। ज़रा सी कोई चीज़ रह गई है आपको देनी है, ये तो लेन देन है, वो तो बहरहाल वाजिबात नमाज इबादत। हम कहते नहीं मसला ही नहीं, हम तो निकल जाएंगे। एक नमाज का मैं आपसे सवाल पूछने शुरू कर दूँ ना, आप घबरा जाएंगे, वो तो ऊपर वाला है। अच्छा ये सवाल आपसे नहीं मुझसे भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। तुमने नमाज पढ़ी फलाने दिन, तुम 14 साल में वाजिब बालिग हो गए थे, 14 साल में 15 साल में बालिग हो जाता है आदमी इसी रेंज में। तुमने नमाजें देर से क्यों पढ़ना शुरू की? और जब वाजिब हो गया था तुम पर, तो तुमने पहली नमाज जो पढ़ी थी
उसकी किरत तुम्हारी ठीक नहीं थी, तुम नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वाजिबात है ये। रजब अली खयात जो बहुत बड़े आरिफ थे, सड़क पे जा रहे थे अपने बेटे के साथ, तो एक खातून जो बेहिजाब थी, बाल उसके खुले हुए थे, तो ये उसको देख रहे थे। तो कहा बाबा आप हमें मना करते ना, महरम को नहीं देखे, आप इसको देख रहे। कहा जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें नजर नहीं आएगा। कहा क्या? कहा ये अपने साथ आग लेके जा रही है, ना महरम औरत, बाल खुले हुए, बदन नुमाया। आजकल जो हमारे आम हो गया। कहा ये जो जा रही है सड़क पे, ये आग जहन्नुम की अपने साथ लेके जा रही है, जो इसको देखता है वो भी इसी आग में चला जाता है। अब आप देख लो क्या आदमी कहाँ आग के अंदर घूम रहा है सुबह शाम। तो ये जरूरी है कि आप अपनी वाजिबात, नमाज अपने टाइम पर, अपने रोजे, ये सब जो है वो खुद कर ले। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की मसलियत है, हक है, अगर आपके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, तो आप उनके लिए पहली फुर्सत में उनके इस काम को अंजाम दें। खुद नहीं दे सकते, किसी को हदिया दे के ये काम को करवाएं, क्योंकि वो फंसे हुए हैं। तीसरी चीज़ जो हज़रत जिब्राइल को हदिया देनी है, वो ये देनी है कि इंसान लक़ा अल्लाह, खुदा से मुलाकात चाहता हो, खुदा से मिलना चाहता है। क्या हम खुदा से मिलना चाहते हैं? आज तक हमने सोचा कि हम खुदा से मुलाकात हो? सोचेंगे कि खुदा तो बदन थोड़ी है, कोई खुदा बदन नहीं है, खुदा जगह में नहीं आता। लेकिन लक़ा अल्लाह, खुदा की तरफ बढ़ना, खुदा का कुर्ब हासिल करना। खुदा तो करीब है हमारे शहरक से भी ज़्यादा, हम करीब हैं उसके। अभी मैं रात की तन्हाई में बैठकर गिरिया किया, खुदा तेरी मोहब्बत में मैं तुझ तक पहुंचना चाहता हूँ, खताकार हूँ परवरदिगार, गलतियाँ करता हूँ, गुनाह करता हूँ, मगर तेरा बंदा हूँ परवरदिगार। कहाँ जाऊँ मैं? सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तेरा दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है। तेरा दरवाज़ा मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च, मंदिर नहीं है। तेरा दरवाज़ा तो हर वक्त खुला रहता है परवरदिगार। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार जन्नत में मैं रहूँगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब मैं मस्जिद में होता हूँ परवरदिगार, तो मैं तेरी खुशी के लिए मस्जिद में बैठता हूँ। यानी जहाँ खुदा खुश हो वो हम कितना काम करते हैं। हम एक दूसरे की खुशी के लिए काम करते हैं, रिश्तेदार खुश हो जाएं, फलाना खुश हो जाए, फलाना राजी हो जाए। कभी हमें अल्लाह की खुशी के लिए काम किया? कोई अच्छा काम कर ले, किसी को पता ही नहीं चला। नेकी ऐसे करो कि तुम्हारे बाएं हाथ को खबर ना हो अगर दाएं हाथ से की है। हम आ ही नहीं पाते, कोई काम हमसे हो जाए हम तो मोहल्ले को ना बताएं, और जब तक तो फेसबुक पे स्टेटस ना डालें आजकल, तो कैसे चलेगा? ये नेकी की है हमने। अल्लाह के लिए क्या करते हैं आप मुझे बताएं। बोला मैंने नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। हजरत मूसा से भी सवाल हुआ था, परवरदिगार ने कहा कि ए मूसा हमारे लिए क्या है? कहा परवरदिगार नमाज है, इबादत है। कहा नहीं, वो तो तुम अपने लिए पढ़ते हो, हमारे लिए क्या है? पूरा दिन 24 घंटे में अल्लाह के लिए क्या है? तो सोचें जाने मौत, ये सारी कायनात बनी किस लिए? किस लिए 1,24,000 भेजे? इसलिए 12 इमाम भेजे, किस लिए? उसके लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किसके लिए दी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहाँ है जिंदगी में? लक़ा अल्लाह कहाँ है? आयतुल्लाह क़ाज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बेटे बताते हैं कि आखिरी अय्याम में बाबा को इतनी प्यास लगती थी, अतश 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 करते रहते थे, बर्फ डाल के पानी उनको देते थे, पीते थे, मगर उनकी प्यास नहीं बुझती थी। उनका सीना स्याह हो चुका था। कौन सी प्यास थी? कहा लक़ा अल्लाह की प्यास थी, खुदा से मुलाकात की प्यास थी। इतना सर सजदे में होता था कि कोई आता था खड़ा होकर वापस चला जाता था, सर सजदे से नहीं हटता था। इतना अपने वजूद में खुदा के कुर्ब के लिए तड़पते रहते थे। कहाँ से मिला? सब अहले बैत। जिसको ये दे दे, आप कैसे जाएंगे अल्लाह तक? बाबुल्लाह यही है, यदुल्लाह यही है, ऐनुल्लाह यही है, वजहुल्लाह यही है। यहाँ आएंगे तो वहां जाएंगे। अब ये खुदा की मर्जी है, खुदा ने इन्हीं को दरवाजा बनाया। अभी आना है इधर से आओ, बाहर से नहीं आना है। इधर उधर से मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहते ज़ाहिरत जामे कबीरा
जो 10वें इमाम से हमें तोहफा मिला है, मारिफत अहले बैत है, वो मारिफत इमाम है। ज़्यादा पढ़ दो तो वो बोली घबरा जाएगी, हम तो हल्का हाथ रखते हैं, ज़्यादा पढ़ दिए कि इमाम कहते कैसे है तो परेशान हो जाएगी बंदे। इमाम आसान नहीं है, रहमत मौसूला है परवरदिगार की तरफ से। हवाएं, फ़ज़ाएं, ये बरकतें, ये नेकियां, फूलों का खिलना, सब इमाम के वजूद की वजह से, और इमाम के वजूद ही के ज़रिए से तौहीद तक पहुँचना है। यही दीन है। दीन कोई सख्ती नहीं है, दीन आपसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा, ऐसे ही करो बस, जो भी रहो, मोची रहो या बादशाह रहो, अल्लाह के रहो, बंदे रहो, खुदा बंदगी चाहता है। ये लका अल्लाह अपने अंदर पैदा करें, खासतौर पर जो जवान है, माशाअल्लाह जवान है, आपको अल्लाह ने जवानी दी है। बुढ़ापे में तो तस्बीह हाथ में पकड़ ली और ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है ना, अभी तो वो काम ही नहीं है, और वैसे नहीं खुदा न खास्ता बुजुर्ग बाएहतराम है, इबादत गुजार है पहले से, लेकिन जवानी में अगर रात को उठा और उसकी बारगाह में इस्तग़फ़ार किया और गिरिया किया, समंदर की मछलियाँ इस्तग़फ़ार करेंगी अगर उसकी। चौथी चीज़ जो हज़रत जिब्राइल को देनी है, आखिरी, वक्त भी बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ गया, वो ये है कि मौत की तमन्ना करें। मौत से भागे नहीं, डरे नहीं मौत से, डर किस चीज़ का, जाना ही है। जैसे बच्चों ने एग्जाम्स की तैयारी की पूरा साल, वो नहीं कहता कि पेपर अभी हो कल हो, वो कहता हाँ कभी भी हो जाए, मैं हर वक्त रेडी हूँ। जिसने तैयारी नहीं की हुई है वो आखिरी टाइम तक 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट और दे दो, 2 मिनट दे दो, 10 मिनट, अल्लाह करे कैंसिल हो जाए। कोविड है तो अल्लाह करे कोविड में इम्तिहान, कितने लोग पास हो गए कोविड में, अच्छे नंबरों से पास हो गए, घरों में बैठ के पेपर हल हो रहे हैं। कंबाइंड स्टडी होती थी, अब कंबाइंड पेपर हल हो रहा है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोविड में ही PhD की डिग्री भी मिल रहा है, डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर भी ऐसे निकलेंगे तो फिर कोविड ही आएगा और क्या होगा, ऐसी होगा। जाने मोहतरम, क्यों तैयार नहीं है? अगर मौत के लिए तैयार है कभी भी आ जाए, तैयार रहे, तैयार रहे। और किसी को खुदा ने कितना टेक्निकल काम किया हुआ है, पता ही नहीं किसी को कब आएगी। अब आपको पता चल जाए 4 दिन में जाना है तो टेंशन शुरू हो जाएगी। ऐसी ही है ना, जैसे वो मनादुल आखरा में किताब में बयान हुआ कि कुछ लोग रोज़े ईद गए कब्रिस्तान, फातिहा पढ़ने जाते हैं, एक कब्र से आवाज़ आई, अगले हफ्ते मेरे मेहमान हैं। अब सारे दोस्त घबरा गए, अब अगले हफ्ते, बस इसका मतलब है कि हम भी जा रहे हैं। बड़े टेंशन में, बड़ी जब ये पूरी कर रहे हैं, परेशान रह रहे हैं। हफ्ता गुजर गया, मौत नहीं आई। सब ने बोला भाई क्या, कहा कि चलो फिर कब्रिस्तान चलते हैं जो आवाज़ आई थी। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे उस कब्र पे कि भाई आपने यहाँ से आवाज़ आई थी, अचानक से कब्र खुली, सीढ़ियाँ और रास्ता बना, और देखा कि अंदर बड़ा बाग है। अंदर उतर गए, देखा एक शख्स जो है वो बड़े मसनद पे बैठा हुआ है, बड़ा खूबसूरत जवान, आइए आइए आप मेरे मेहमान हैं, बड़ी खातिर तवाज़ो की, बहुत खिलाया पिलाया उनको। तो कहा आप कौन है? कहा आपके मोहल्ले में ही था मैं, मगर हमने आपको कभी देखा नहीं। कहा मैं आपके मोहल्ले का कसाब था, कसाई, गोश्त काटता। कहा मगर आपकी शक्ल, कहा यहाँ खुदा ने मुझे नूरानी बना दिया। कहा मगर ये मकाम, कहा चंद चीज़ों की वजह से। मैं नमाज का पाबंद था, मेरी दुकान के अंदर कोई पूरा गोश्त भी खरीदने आता था ना, वक्त का नमाज होता, मैं कहता था रुकिए मैं नमाज पढ़ के आऊँगा, हमें तो तक कस्टमर भाग जाएगा। भाई कस्टमर भेजा किसने है? राज़िक कौन है? कहा मैं नमाज। दूसरा, मैं अपने वालदा का बहुत एहतराम, मरीज थी, मैं खुद जाकर अपने हाथ से उन्हें खिलाता था, और भी चंद चीज़ें थी। खुदा ने मकाम दे दिया। हज़रत मूसा का मशहूर वाक़या है, हज़रत मूसा को परवरदिगार ने बोला, क्या परवरदिगार से पूछा हज़रत मूसा ने, परवरदिगार मेरा हमसाया कौन होगा जन्नत में? आप फलाना शख्स। अब हज़रत मूसा गए देखने के लिए कि ये, उसको देखते रहे, वो काम कर रहा था जो भी उसका काम था, तो कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि ये मेरा हमसाया है। कहा भाई, मैंने कहा और तुम क्या करते हो? घर चलो। घर में क्या करते हो? घर गया तो उसने रस्सी टंगी हुई थी और कुछ रस्सी में टंगा हुआ था, उसको नीचे उतारा तो देखा उसकी बूढ़ी माँ थी। कहा ये क्या है? कहा क्योंकि ये हिल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो मैं ही सारे काम इसके करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, धुलाता हूँ, और जब जाता हूँ तो इसको बांध के ऊपर कर देता हूँ कि तो कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुँचाए। यानी इतनी खिदमत वालिदैन की परवरदिगार। खूब यही तभी इंसान तमन्ना करेगा ना फिर नेक काम करे। अजान मोहतरम,
आलिम दीन कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा करबला, सैयद शुहदा का हरम, शब जुम्मा, एक जवान आया, उस जरी के सामने खड़ा हुआ, उसने जरी के सामने खड़ा होकर इमाम को सलाम किया। मैंने देखा ख्वाब में कि इमाम ने उसको जवाब दिया और वो मुस्कुराया। मैंने ख्वाब देखा। दूसरे दिन मैंने देखा शब जुम्मा, मैं बैठा हुआ हरम में, उसी जगह जो मैंने ख्वाब देखा था, मैंने देखा वही जवान मुझे नजर आया। मैंने उसको गौर से देखा तो उसने सलाम किया, मुझे दूसरी तरफ नजर नहीं आया मौला, लेकिन मैंने देखा वो मुस्कुराया। कहा जैसे ही वो अपनी राजो न्याज से फारिग हुआ मैं चला गया उसके पास। मैंने कहा क्या माजरा है? कहा क्या मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा है। कह रहा हाँ तुमने सही देखा है। कहा तो ये कैसा मकाम? कह रहा मैं जब भी आता हूँ, जब भी मैं मौला को सलाम करता हूँ, मौला मुझे जवाब देते हैं। कहा ये कैसे मकाम मिल गया? कहा मैं करबला से कुछ फासले पे रहता हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, हर जुमेरात को मैं आता हूँ, हर जुमेरात को एक अपने माँ बाप में से किसी को ला सकता हूँ, मेरे पास एक ही सवारी है। एक जुमेरात माँ आती है, एक जुमेरात मेरे वालिद आते हैं। एक दफ़ा जब मैं वालिद को लेके आ रहा था, सख्त भी था, बारिश भी थी, मेरी वालदा ने कहा कि मेरा भी आज दिल चाह रहा है जाने का। तो मैंने वालिद को तो सवारी पे बिठा दिया और अपनी वालदा को अपने कंधों पे, और उस हालत में मैं मौला की ज़ियारत पे लेकर आया। उस दिन से मैं जब भी आता हूँ मौला मेरे सलाम का जवाब देते हैं। माँ बाप की खिदमत कहाँ पहुँचा देती है इंसान को। हालांकि ज़ियान मोहतरम वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से जो है इख्तिताम हो गया। मुझे कराची भी पहुँचना है क्योंकि कल से अशरा शुरू हो रहा है कराची में। खुदा बहरहाल आप सबका आना कबूल करे। ये 4 तोहफे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। बहरहाल इन 4 तोहफ़ों की तैयारी करें, फिर ज़िंदगी रही तो मैं फिर आऊँगा, कभी तौफीक हुई बाकी तोहफे भी आपकी खिदमत में जो है वो पेश करूँगा।